सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 56वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा हैं सव्य आंगिरस और देवता हैं इंद्र। विषय है इंद्र के विजयी बल का वर्णन। तो बंधुओं, हम इंद्र को विभिन्न रूपों में देखें। इंद्र देवों का देव वो है ही, इसके साथ ही साथ वो आत्मा रूप में भी हमारे हृदय में विराजमान है, प्राण रूप में भी विराजमान है। और उस इंद्र को भिन्न भिन्न रूपों में संसार का सामना करना होता है, दुष्टों का सामना करना होता है, दुखों को दूर करना होता है। जब सृष्टिजनक संपूर्ण सामना होता है, सृष्टि के समग्र संकट को दूर करना होता है, तो इंद्र का वो जो देवाधिदेव रूप है वो सामने आता है। जब शरीर में जो बैठा हुआ इंद्र है उसे अपनी समस्याओं से जूझना पड़ता है, तो उसका वह रूप है। तो हमें दोनों पक्षों में इंद्र को देखना पड़ेगा। एक तो सृष्टि में संकट आता है बहुत बड़ा, जैसे सूखा पड़ गया, पानी नहीं बरस रहा है, महामारी फैल गई, जैसा हुआ करता है, तो उसके लिए वो दिव्येंद्र आएगा काम। लेकिन हमारे शरीर में जो इंद्र बैठा हुआ है आत्मा रूप में या प्राण रूप में, उस इंद्र को भी सामना करना पड़ता है। वो अपने अपने ढंग से सामना करें। तो हम इन सब को साथ में लेकर के अर्थ करेंगे तो अधिक स्पष्टता आवेगी, अधिक आनंद आवेगा। तो अब हम संबंधित मंत्र का पाठ कर लें। ओम देवी यदि तविषी त्वा वृधोतय इंद्रम शिशक्तुशशं न सूर्यः यो धृष्णुना शवसा बाधते तम यर्ति रेणुं बृहदर्हरिष्वणिः। शब्दार्थ जाने। यह माने जो पूर्वोक्त इंद्र है, धृष्णुना शवसा। धृष्णुना माने धर्षण कर देने वाले, रगड़ देने वाले, मर्दन कर देने वाले। शवसा माने बल द्वारा। शव जैसे कहा गया है, वैदिक भाषा में शव का अर्थ होता है बल। तृतीया है शवसा, और धृष्णुना विशेषण है तो भी तृतीया ही है। तो धृष्णुना शवसा, इंद्र अपने शत्रुओं को रगड़ देने वाले, मर्दित कर देने वाले बल से तमह बाधते। तमह बाधते माने अंधकार को बाधित करता है। तो अंधकार अगर हम उस सृष्टि नियामक केंद्र के रूप में लें, तो जब वृत्तासुर माने विरोधी शक्तियां अंधकार फैला देती हैं दुनिया में, अथवा जब बादल छा जाते हैं तो अंधकार भी छा जाता है। तो और जब आत्मा में उस रूप में बैठा हुआ इंद्र है, प्राण रूप में इंद्र है, उसके सामने जब निराशा के अंधकार छा जाते हैं, तो इन दोनों को साथ में लेकर के चलें तो ज़रा मंत्र को समझने में, उसके गूढ़ाशय के प्रवेश करने में अधिक अच्छा रहेगा, अधिक सहायता रहेगी। तो ऐसे समय में जबकि तमह बाधते, अंधकार बाधक बन करके मुँह फाड़ करके खड़ा हो जाता है, जब कठिनाइयाँ आ जाती हैं, आँखों का आगे अंधेरा छा जाता है, तो ऊतय माने रक्षा के लिए, त्वावृधा इंद्रम, तुझ संरक्षण प्रदाता इंद्र के द्वारा, देवी तविषी माने दिव्य बल। देवी शब्द जो है वो देव से बना है। देव का जो स्त्री परक रूप है वो देवी है। देवी माने प्रकाशित करने वाली, तविषी माने शक्ति से। अंधकार जब छा जाता है तो वहाँ पर किसकी आवश्यकता होती है? प्रकाश की। तो उस समय उस इंद्र का जो दिव्य प्रकाश है वह कार्य आता है, आत्मबल कार्य आता है। तो सूर्य उषम ना, और जब आत्मबल जागृत होता है, इधर प्राण के अर्थ में लें तो, अथवा परमात्मा इंद्र के रूप में लें तो, जो विरोधी शक्तियाँ से इसको घेर लेती हैं, तब जब उसका पराक्रम जागृत होता है तो फिर क्या होता है कि अंधकार छटने लगता है, मुसीबत जाने लगती है। अथवा आत्मबल जब प्राणों में बल आता है
तो जो समस्याएं हैं वो धीरे धीरे छटने लगती हैं। तो उसकी उपमा दी जा रही है कि सूर्य उषसम न, जैसे जब सूर्योदय काल के पहले उषा आती है तो अंधकार छटने लगता है, अथवा जब सूर्य उदित हो जाता है तो भी अंधकार पूर्ण रूप से दूर हो जाता है। और इसी भांति यह होता है कि जब इंद्र का आत्मबल जागृत होता है, जब वो भक्ति के सौम्यता के रस से प्रबल होकर के शत्रु के विनाश के लिए चल पड़ता है तो उसका वो बल देखने ही काबिल होता है। वैसे ही जब आत्मबल जागृत होता है तो अपने आप सारी मुसीबतें, सारे संकट भगते जाते हैं। और अर्हिष्वाणी, शत्रुओं को रुलाने वाला वो इंद्र, वो उधर व्यापक शिष्य के रूप में देखें तो जो बाधक तत्व हैं उनको इंद्र अपने पराक्रम से रुलाता है, यानी जो रोग सुख दुख दारिद्र्य और जो व्यापक सूखा आदि वृक्ष अनावृष्टि आदि हैं तो उसके पराक्रम से महामारी आदि सब भगने लगती हैं। अगर हम अपने शरीर में देखें तो रोग शोक आदि जो कुछ है वो प्राण शक्ति के जागृत होने पर अपने आप भगने लगते हैं, समस्याओं का समाधान अपने आप होने लगता है। और उस समय इंद्र का जो विशेषण दिया गया है वो क्या है कि अर्हिष्वाणी, यानी शत्रुओं को रुलाने वाला हो जाता है। कहाँ शत्रु उसको रुला रहे थे और कहाँ वो शत्रुओं को रुलाने वाला हो जाता है। तो अर्हिष्वाणी ही, वो शत्रुओं को रुलाने वाला इंद्र बृहद रेणुम गमयति, बृहद रेणु माने व्यापक धूल को, गमयत माने चलाता है, उड़ाता है। जब मतलब कोई युद्ध के लिए प्रस्थान करता है तो धूल उड़ती है, तो वो जब इंद्र शत्रुओं को पराजित करने के लिए चलता है उसमें बल उत्साह जागृत होता है। तो जैसे कोई रण के लिए जब प्रस्थान करे तो काफ़ी धूल उठती है रथ आदि के चलने से, वैसे ही काफ़ी धूल उड़ने लगती है। अथवा जब आत्मबल जागृत होता है तो जो सारी बाधाएं हैं वो धूल की तरह उड़ने लग जाती हैं। तो अब हम इसका एक सपाट अर्थ देख लें। हे इंद्र, विजयी बल द्वारा मेघाच्छन्न जन्य तिमिर को तुम विनष्ट करते चलते हो। जैसे उषा आगमन से सूर्य का तेज बढ़ता है, वैसे स्तोत्रों से रक्षक इंद्र का बल बढ़ता जाता है। इंद्र शत्रुओं को रुलाने वाला है। आक्रमण काल में सेनाधिक्य के कारण इंद्र बड़ी धूल उड़ाता है। तो इसका हम पद रूपांतरण देख लें। शत्रु शक्ति हारी निज भारी बल द्वारा इंद्र, शत्रु शक्ति हारी निज भारी बल द्वारा इंद्र मेघाच्छन्न जन्य तीव्र तिमिर मिटाता है। उषा यागमन जैसे रवि का बढ़ाता तेज, मंत्रों द्वारा वैसे इंद्र बल बढ़ जाता है। अभय प्रदाता इंद्र हमको हंसाता, किंतु रक्षक हमारा वह रिपु को रुलाता है। रक्षक हमारा वह रिपु को रुलाता है। भारी सैन्य के समेत धावा बोलता है, जब उठती है धूली आसमान ढक जाता है। उठती है धूली आसमान ढक जाता है। ओ वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 56वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि सभ्य आंगिरस हैं और देवता इंद्र हैं। इस मंत्र का शीर्षक है इंद्र जलारोधी वृत्त का वध करता है। अब संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम वियत्तिरो धरुणमच्युतम रजोतिष्ठिपो दिव आतासु वर्हणा स्वरमीडहे यन्मद इंद्र हर्षाहन वृत्रम निरपामौजो अर्णवम। शब्दार्थ जाने। इंद्र, हे इंद्र, इंद्र को हम आत्मा रूप में भी देखें, प्राण रूप में भी देखें और देवातिदेव रूप में भी देखें। वर्हणा, वर्णा कहते हैं शत्रुहंता, यह इंद्र का विशेषण है। हे इंद्र, तुम शत्रुहंता हो। तो जो सृष्टि व्यापी शत्रु हैं उनके भी हंता हो। आत्मा रूप में जो हैं शत्रु काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि, जागृत होने पर उनके भी हंता हो। और जागृत कैसे होते हुए? प्रार्थना द्वारा। बल के बोधन, जब मनुष्य को अपने बल का बोध हो जाता है तो उसमें अपूर्व शक्ति का संचार हो जाता है।
पवन तनय बल पवन समाना, काचुप साहि रहा बलवाना, जामवंत का सुन हनुमाना, काचुप साहि रहा बलवाना। तो कहने का मतलब जब किसी को प्रेरित किया जाता है तो उसका बल वर्धन होता है, नहीं तो वो अपने बल को भूला हुआ पड़ा रहता है। इसलिए स्तुति का बड़ा महत्व दिया गया है। स्तुति को आप बहुत ऊंची चीज समझें, तो स्तुति सच्चे दिल से होनी चाहिए। तो हे इंद्र बरहड़ा, तुम शत्रु हंता हो। यत माने जब, तेरा माने हरण करने वाले, वृत्त माने वृत्तासुर, यानी वृत्तासुर हरण कर लेता है किसको? धरुणम अच्युतम रजः। रजः माने जल। देखिए रज माने धूल, यह अर्थ सामान्य है, लेकिन रज माने होता है जल। वेद में जल अर्थ में रज का अपेक्षाकृत अधिक प्रयोग हुआ है। तो वृत्तासुर ने हरण कर लिया था क्या? रज को, जल को। कैसे जल को? जो धरुण है, धरुण माने धारण करने वाला है, जीवन है, जीवन बन करके सभी प्राणियों के प्राण को धारण करता रहता है, शरीर में बनाए रखता है। और कैसा है? अच्युतम, जो कि अच्युत है, नष्ट होने वाला नहीं है, विनाश रहित है। तो जीवनदाता विनाश रहित जल को जब उस वृत्तासुर ने हरण कर लिया था और उसे धरती के प्राणियों के उपयोग हेतु, पोषण पालन हेतु आने नहीं दे रहा था, तब व्यापक रूप में तुमने क्या किया कि उसका विनाश किया। उसी प्रकार से जो आत्मा रूप में, प्राण रूप में बैठा हुआ इंद्र है, तो उसके जीवन को, उसकी शक्ति को जो वृत्तासुर में घेरा डाले हुए काम क्रोध लोभादिक शत्रु हैं, वो भी हरण कर लेते हैं। तो वृत्त माने तो वृत्तासुर ही है, और वृत्त माने, वृत्त का वास्तविक अर्थ होता है घेरा। तो तमाम सब घेरे रहते हैं जीव को, काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य आदि। तो ये सब घेरा डाले पड़े रहते हैं हरदम, एक नहीं है, घेरा डाले हुए। एक एक रिपटे त्रासित तुम राखे रघुवीर। तुलसीदास जी ने कहा नहीं कि मैं तो बहुत अधीर हो गया हूँ, लेकिन आप तो एक एक जनते त्रासित जन तुम राखे रघुवीर। अब वही देत अमित दुख दारुण कष्ण हर हो पीर। अब तो हमको तमाम शत्रु घेरे हुए हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद आदि, तो हमारी आप व्यथा क्यों नहीं हरण कर रहे हो? तो वृत्तासुर अगर वो सृष्टिव्यापी और रोधक शक्ति है, त्रासक शक्ति है, तो हम उसको वृत्तासुर रूप में लें, इंद्र उसका विनाश करता है। अगर हम प्राण रूप में अर्थ लें इंद्र का, तो इस प्राण को घेरे रहते हैं तमाम शत्रु, उनसे उसकी रक्षा की प्रार्थना हो, उपाय हो, यह भी संदेश है। तो यह इंद्र के बल का स्मरण करता हुआ ऋषि कह रहा है, स्मरण दिलाता हुआ ऋषि कह रहा है कि हे इंद्र, तुम शत्रुहंता हो। तुमने जब उस वृत्त के वध की धारणा की, तो उस समय तुमने देखा था कि उसने जल को, उस जीवनदायी तत्व को हरण कर लिया था, जो कि धरुण है, धारणा शक्ति को बढ़ाने वाला है, और जो कि अच्युत है, कभी नष्ट नहीं होने वाला है। ऐसे रज को, जल को तुमने जो है वह मुक्त करने की चेष्टा की। और दिवह माने दिलोक से, आकाश सभी दिशाओं से। देखिए हम अगर ब्रह्मांड को देखें तो वो 3 भागों में ऋषियों द्वारा बांटा गया है, भूलोक, अंतरिक्ष लोक और द्युलोक। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, इस न्याय से हमारे शरीर में भी 3 हैं। इधर कमर के नीचे वाला भाग जो है मर्त्यलोक है, कमर से ऊपर कंठ तक का भाग जो है वो अंतरिक्ष लोक है, और कंठ के ऊपर का जो भाग है ब्रह्मांड वाला भाग, यह द्युलोक है। तो दोनों तरफ से हम अर्थ लेते चलें तो ज़्यादा स्पष्ट होगा, वो ज़्यादा उपयोगी लगेगा। तो वो जो वृत्तासुर था, उसने जीवन तत्व को चुरा लिया था, जल को चुरा लिया था, और
देवाह देवलोक से आकाश माने सभी दिशाओं में उसको अतिष्ठा मैंने फैला दिया। किसने फैलाया? इंद्र ने। कब किस स्थिति में फैलाया? जबकि वृत्तासुर नामक आसुरी शक्ति ने उस जीवनदाता जल को कब्जा में कर लिया था, चारों ओर से आवृत कर लिया था और उसे धरती के प्राणियों के जीवन के लिए प्रदान करने से रोक लिया था। तो उस समय तुमने सभी दिशाओं में जल प्रवाह को रोके हुए उस दुष्ट वृत्तासुर के विरुद्ध अभियान बोल दिया और तुमने उस पर आक्रमण किया और अतिष्ठपः उस जल को चारों ओर सभी दिशाओं में फैला दिया। और यह स्थिति कब आई? यत जब तुमने मदे हर्ष, मदे माने सोमरस के पान से उत्साहित हो गए। तो हम अगर आत्मा के रूप में लें या प्राण के रूप में लें तो जो वह भक्ति या सौम्य भाव से भर जाएगा, रचनात्मक भाव से, आत्मोत्साह से उल्लसित हो जाएगा, उसका जो आत्मबल है वो जागृत हो जाएगा और सौम्य भाव से वो परिपोषित हो जाएगा, तब क्या होगा कि उस समय फिर वो जो दुष्ट बाधक वृत्तासुर हैं, घेरा डाले पड़े हुए हैं, वे सब तत्काल भाग जाएंगे, संघर्ष हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो यह रूपक तो इधर है कि इंद्र ने जल को चुराने वाले उस वृत्तासुर को प्रहारित किया और उसके द्वारा चुराए गए जल को लोक कल्याण के लिए चारों दिशाओं में फैला दिया। और उस समय यह स्थिति थी कि वो सोमपान से यानी सौम्य भाव से, भक्ति भाव से संपन्न भक्तों द्वारा सुनाई गई स्तुतियों से वो पूर्ण उत्साहित था। और उस समय स्वमीढ़े, स्वमीढ़े कहते हैं। देखिए, सु और मीढ़ से यह बनता है। मीढ़ कहते हैं कि धन के लिए और स्वमीढ़े माने धन के लिए होने वाले युद्ध। तो भारी धन ही तो हरण किया। तो धन कई प्रकार का होता है। कोई हमारे द्रव्य को हरण, हमारी जगह ज़्यादा हरण किया रहता है, या दूसरा होता है कि हमारा जो स्वास्थ्य धन है, हमारा जो सद्गुण का धन है, हमारा जो सद्विचार का धन है, सात्विक धन है, वो दुर्विचार हरण किए हुए हैं, वो भी हरण ही माना जाएगा। तो उस हरण को रोकने के लिए जो युद्ध होता है उसको ऋषि ने स्वामीढ़े नाम दिया है। तो उस युद्ध में वृत्तम हन, इंद्र ने वृत्त को मार डाला। वो वृत्त के विषय में आप सब लोग जान चुके हैं, जो जलारोधी था और जल को रोके पड़ा था, लोकहित में जिसका उपयोग नहीं हो पा रहा था, प्राणी जिससे लाभान्वित नहीं हो पा रहे थे, त्रिशातुर थे। ऐसे वृत्तासुर को, ऐसी आसुरी शक्ति को इंद्र ने मार गिराया। और इधर आत्मा में, जो प्राण में जो बाधाएं थीं, काम क्रोध लोभ आदि जो वृत्त रूप में, वृत्तासुर रूप में घेरा डाले पड़े थे, उनको आनंद में, भक्ति रस रूपी आनंद से भावित होकर के, उत्साहित होकर के उस जागृत आत्मबल ने उनको मार गिराया, मार भगाया। और उस समय क्या हुआ? अपाम अर्णमम, इंद्र ने उस जल को, जो कि एक वृत्तासुर रोके पड़ा था, उसको भूमि पर गिरा करके और प्रवाहित किया। कहाँ? अर्णव माने समुद्र की ओर प्रवाहित किया, अथवा समुद्र की तरह भरे हुए जल को बादलों से निकाल करके धरती पर गिराया और चारों ओर उसे फैलाया और नदियों के माध्यम से समुद्र की ओर उन्मुख कर दिया। तो इस प्रकार से अब मान लें, आत्मा रूप में लें, प्राण रूप में लें, तो जो हमारा आनंद था, जो छिना हुआ था, उसको पोर तक, सिर से लेकर के जो है वो अंगूठे तक, यानी एड़ी से चोटी तक उसको फैला दिया। हमारा रोम रोम जो है वो गदगद हो गया, हर्षान्वित हो गया, कष्ट से मुक्त हो गया। यह आशय लेना चाहिए। इंद्र जब उधर अपने व्यापक शक्ति रूप में, परब्रह्म परमात्मा के रूप में आसुरी शक्तियों का दमन करता है, तो वह क्या करता है? वह उस आसुरी शक्ति को दमन करके, जो कि जीवन का जल है, आनंद का जल है, उसको रोके रहता है, उसको विनष्ट करके तब वो दसों दिशाओं में फैला देता है। धरती का कल्याण होता है और सारा जल समुद्र की ओर चल पड़ता है। कहने का मतलब परम आनंद की ओर चल पड़ता है और संपूर्ण भूमि सिंचित हो जाती है। उस जब हृदय में आत्मबल जागृत होता है
प्राण शक्ति जागृत होती है, वो प्रार्थना से अथवा सद्भाव से भर उठती है, तो जो विरोधी शक्तियाँ हैं जो कि आनंद को छीने हुए बैठी रहती हैं, वे सब नष्ट विनष्ट हो जाती हैं और जो है मनुष्य आनंद में भर जाता है। सिर से मतलब पूरा नखशिख तक वह आनंद व्याप्त हो जाता है, रोम रोम हर्ष से आपूरित हो जाता है और जीवन धन्य हो जाता है, कष्ट से मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हम इस अर्थ को देखें। तो अब जो मंत्र का सामान्य अर्थ है उसको हम जान लें। हे शत्रुहंता इंद्र, जब तूने वृत्त द्वारा आवृत बादलों में भरे हुए जीवनदाता विनाश रहित जल को आकाश में सभी दिशाओं में वृत्तासुर का वध करके फैला दिया, तो उस समय तुम सोमपान से हर्षित हुए थे, यानी भक्तों की उपासना सौम्य भावना से प्रसन्न हुए थे और तुम्हें एक अलग का आनंद जागृत हुआ था, उत्साह जागृत हुआ था और तुमने उस वृत्त को जो कि जलावरोधी था उसको मारा और जल को नीचे की ओर प्रवाहित कर दिया और उसे पूरी धरती को सिंचित करने के लिए समुद्र तक पहुंचाया नदियों के माध्यम से। और उसको हम अब चाहें तो उस प्राण रूप में जागृतात्म बल के रूप में भी देख सकते हैं, जिससे कि पूरा शरीर जो है वो नख से शिख तक करके रोम रोम तक उस आनंद से भर गया और जीवन का कल्याण हो गया, कष्ट बिल्कुल से दूर हो गया। इस अर्थ में भी हम इसको देख सकते हैं। अब इसका पद रूपांतरण देखें। जीवन का यह विनाशी स्रोत बार्य बिंदु किंतु, जीवन का यह विनाशी स्रोत बार्य बिंदु किंतु रोके पड़ा वृत्त जो महान बलवान था। इंद्र उमंगी उमंग अंग में तुम्हारे जब, इंद्र उमंगी उमंग अंग में तुम्हारे तब, किया जब पौरुष प्रदाता सोमपान था। सभी ओर धरती की प्यास जाए, सभी ओर धरती की प्यास जाए असु, नभ में सरबत ताना घटा का वितान था। जलारोधी वृत्तमार मुक्त नीरधार किया, धरा से समुद्र ओर किया गतिमान था, धरा से समुद्र ओर किया गतिमान था। ओम हरि ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, सब प्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 56वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र इस सूक्त का समापन वाला मंत्र है। यह जगती नामक छंद में निबद्ध है। इसके मंत्रदृष्टा ऋषि हैं सव्यांगिरस और देवता हैं इंद्र। शीर्षक है जीवनदाता महान इंद्र। अब संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। त्वं दिवो धरुणं धिष वोजसा पृथिव्या इंद्र सदनेषु माहिनः। त्वं सुतस्य मदे अरिणा अपो विवृत्रस्य समया पाश्यारुजः। शब्दार्थ जाने। इंद्र, हे इंद्र, माहिनः त्वं, माहिनः माने महान, त्वं माने तुमने, ओजसा माने बल द्वारा, धरुणम माने जल को, जल को धरुण कहा गया है इसलिए कि वह सारे प्राणियों के जीवन में धारणा शक्ति लाने वाला है, यानी जल से ही जीवन रहता है, सुरक्षित रहता है, इसलिए उसको धरुण कहा गया है। तो धरुणम जल को पृथिव्याः सदनेषु, पृथ्वी के सभी सदनों में यानी सभी स्थानों में, धिषः माने फैलाया। तो हे इंद्र, तुम महान हो, तुम में अकूत बल है और तुमने उस बल से जो अवरुद्ध जीवन जल था उसको तुमने धरती में चारों ओर फैला दिया। और तुमने ही सुतस्य मदे, सुतस्य माने निचोड़े गए सोम के, मद माने आनंद में, यानी जो भक्तों ने भक्ति रस का सोम निचोड़ा था उसको पान करके तुम आनंद से भर गए और उस आनंदोत्साह में तुमने क्या किया कि अपह भरिणः, जो जल रोका गया था वृत्तासुर द्वारा उसको तुमने
प्रवाहित स्थिति में किया, यानी वर्षा करके प्रवहनशील स्थिति में किया, ताकि वो सर्वत्र फैल जाए नदियों के माध्यम से, और जो जलाशय हैं उनके माध्यम से चारों ओर वो भर जाए। ऐसी व्यवस्था तुमने किया। और क्या किया कि सबया पाश्या, और पाश्या कहते हैं पौरुष को। समया पाश्या माने वर्षणशील अपने बल से, घर्षणशील अपने बल से। वर्षणशील माने जो कि वर्षा करे, प्रदान करे, और घर्षणशील माने जो दुष्टों को दमन करके कार्य करे। समय अपाश्या माने अपने घर्षणशील दमनकारी बल द्वारा वृत्त से अरुजा, वृत्त को मार डाला। तो वृत्त के विषय में आप सब जान चुके हैं। तो वृत्त जो है सृष्टि में संकट लाने वाला है, जो जीवन है उसको रोके पड़ा रहता है। धरती प्यासी पड़ी रहती है, प्राणी संतुष्ट रहते हैं, उनका जीवन जो कि जल पर आधारित है वह बिल्कुल मृतप्राय स्थिति में होता है। उस स्थिति में तुम उस वृत्त की बाधा को दूर करते हो, धरती को जल से आप्लावित करते हो। अगर इधर हम वृत्त, यह मतलब इधर हम यदि इंद्र को प्राण रूप में देखें तो उससे जब प्राण में एक सौम्यपान से, यानी सद्भावना से, सौम्य भाव से, प्रार्थना बल से उत्पन्न जब उत्साह होता है, तो उस आत्मोत्साह में, उस प्राणोत्साह में जो शत्रु घेरे रहते हैं, पड़े हुए काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ईर्ष्या, दंभ, पाखंड, तमाम तरह तरह से जो संकट बनकर छाए रहते हैं, उनको वो प्रविद्ध आत्मबल नष्ट कर देता है और जीवन को जलान्वित कर देता है, जीवन को जीवन से भर देता है, आपूरित कर देता है उत्साह से, और सारे संकटों को स्वयं मिटाने में सक्षम हो जाता है। रोम रोम जो हैं, जो कि प्रजा के रूप में हैं, अंग प्रत्यंग नखशिख सब आनंद से भर जाते हैं, सबके संकट दूर हो जाते हैं। तो हे इंद्र, तुम बड़े महिमावान हो, तुम बड़े शक्तिशाली हो। इसलिए हमें सबसे बड़ा बल क्या होता है? आत्मबल। आत्मबल के बाद या प्राण बल के अतिरिक्त और कोई दूसरा बल नहीं होता, सबसे बड़ा बल आत्मबल होता है। तो इस बात को ऋषि संकेत कर रहा है कि आप शिष्य के कल्याण के लिए उस परम इंद्र को जगाओ और आत्म कल्याण के लिए अपने आत्मबल को जगाओ, और बीच में रखो क्या? प्रार्थना बल और सोमपान। सोमपान का मतलब वो सौम्य भावना से अपने को आपूर्ति किया रहो, अथवा पौष्टिक पेय द्वारा, सात्विक पेय द्वारा अपने को शरीर से भी बलिष्ठ बनाए रहो। यह संदेश इस मंत्र में हम आसानी से देख सकते हैं। अब इसका हम छंद परक रूप देख लें। इंद्र तू महान, तेरे कृत्य भी महान देव, तूने जन जीवन को कष्ट से बचाया है। जल की विशाल राशि रुद्ध मेघ मध्य पड़ी, मुक्त कर उसे भूमि पर बरसाया है। सोमपान करके उमंग को बढ़ाया, फिर बलिवृत असुर को मार के गिराया है। और प्यासी धरती को जल पान है कराया, और जनहित हेतु निज जीवन लगाया है। जनहित हेतु निज जीवन लगाया है। इस प्रकार से हम इस सूक्त के सभी 6 मंत्रों से अवगत हो गए। अब इस सूक्त के विषय में संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लें। यह है ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 56वां सूक्त था। इसमें कुल मंत्र संख्या थी 6, और अब तक जो व्याख्यायित हो चुके हैं मंत्र वे संख्या में 665 हैं। और इस 56वें सूक्त का जो छंद है वो जगती है, और ऋषि सव्य आंगिरस हैं और देवता इंद्र हैं। इस सूक्त के प्रथम मंत्र में सोमपान के प्रेमी इंद्र का वर्णन है। दूसरे मंत्र में धनार्थ इंद्र की स्तुति की सलाह दी गई है। तीसरे मंत्र में परम बली योद्धा इंद्र का चित्र उकेरा गया है, और चौथे मंत्र में अस्तुति द्वारा उत्साहित इंद्र मानवता के शत्रुओं के विनाश के लिए कटिबद्ध हो जाते हैं, ये बात बताई गई है। और 5वें मंत्र में इंद्र द्वारा जलावरोधी जीवन हरण करने वाले वृत्त के वध को संकेतित किया गया है। और 6वें मंत्र में जीवनदाता महान इंद्र का वर्णन है, संकेत है, चित्रण है।
और हम इन सभी को अगर उस सृष्टि के संरक्षक देवाधिदेव देवेंद्र इंद्र से जोड़ें और अपने आत्मबल से जो हृदय में बैठा हुआ इंद्र है, और उसे श्रुतियों ने आत्मा को भी इंद्र कहा है और प्राण को भी इंद्र कहा है, और उसी इंद्र से इंद्रिय भी बनता है, क्योंकि जब तक प्राण रहता है तब तक इंद्रिय सजग रहती हैं, आँख कान नाक सब प्राण ही पर आधारित हैं। तो इंद्र जो है वो प्राण रूप में भी मान्य है, आत्मा रूप में भी मान्य है। इसलिए हम इन दोनों रूपों को चलें तो अर्थ अधिक स्पष्ट होता जाएगा। हम इस सृष्टि के जीवन को, संपूर्ण संसार को उसके संरक्षण के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि संसार है तो भी हम हैं। हम न रहें तो दुनिया चल जाएगी, लेकिन दुनिया न रहे तो हम नहीं चल पाएंगे। तो इसलिए हम संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए भी सोचें, उस परम बली इंद्र का स्मरण करें, जो कि सृष्टि का संरक्षक है, परिपालक है, नियामक है, और इस घट रूपी, इस पिंड रूपी ब्रह्मांड में जो बैठा हुआ है इंद्र, आत्मा बनकर अथवा प्राण बनकर, उसे सोमपान कराएं, यानी सौम्य भाव से भरें, उसे आनंदोत्साह से भरें, और इस प्रकार से आत्मकल्याण स्वयं करें। क्योंकि उद्धरे आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत, गीता में भी कहा गया है कि आदमी जब तक अपना उद्धार अपने आप नहीं करेगा तब तक संसार में कोई उसका उद्धार नहीं कर सकता है। इससे मनुष्य को आत्मबल जागृत करे, प्राणबल जागृत करे, और अपने उद्धार को अपने आप करे, क्योंकि जब मनुष्य स्वयं नहीं जागृत रहेगा तो कोई फिर उसे दूसरा जगा नहीं सकता है। तो पहले आत्मबल जागृत हो। तो इस प्रकार से हम इंद्र के इस दोनों स्वरूप को ध्यान में रख करके चलेंगे और प्रार्थना बल से जागृत रहेंगे, तो हमारा कल्याण होगा, सृष्टि का भी कल्याण होगा।